हम जय बालाजी महाराज की आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं आपके लिए हनुमान जी का एक महाउपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, सेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, अगर आप का कोई हनुमान जी की भक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जिज्ञासा है, या आप कोई भक्ति से संबंधित कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6378992357। इस पर प्रतिदिन आप 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं और यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपनी अर्जी लगवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अर्जी लिखकर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपकी अर्जी भी लगा देंगे। तो साथियों, अब हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहूँगा, आज आप इस उपाय को अच्छी तरह से सुने, जिससे आप इसको करने में अच्छी तरह से सफल हो पाएं। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो साथियों बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, जिससे आपका उपाय अधूरा ही रह जाता है। तो साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें। साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल से कोई भी उपाय देखते हैं तो हमारे सभी उपाय जो चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं वे सभी उपाय प्रामाणिक तथा अनुभवों पर आधारित ही बताए जाते हैं। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छे और चमत्कारिक हैं, तो आप इनका उपयोग करते हैं तो जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रत्येक उपाय को अच्छे से समझें, अच्छे से उस उपाय का उपयोग करें, जिससे आपके कार्य में सफलता प्राप्त हो। तो साथियों, समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं अब आपको आज की जो हमारा सेशन है, शराब की बुरी लत और बुरे व्यसन से छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी का उपाय, इसमें आज हम चर्चा करेंगे और आपको उपाय से अवगत कराएंगे। तो साथियों, आज के इस वर्तमान युग में 95% लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं या किसी अन्य नशे के आदी हैं। तो साथियों, इतना नशे का प्रभाव आज है लोगों के अंदर कि हर कोई आज नशे का आदी हो चुका है। कुछ लोग तो ऐसे इतने आदी हैं, इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि उन्हें बिना नशे की वस्तुएं लिए चैन नहीं पड़ता और उन्हें नींद तक नहीं आती। तो साथियों, ये नशा बहुत ही हानिकारक है और इन चीज़ों पर भी गवर्नमेंट लिख कर देती है कि ये स्वास्थ्य के लिए आपके हानिकारक है, फिर भी लोग इनको ग्रहण करते हैं, पान करते हैं। तो साथियों, ये जो व्यक्ति इन चीज़ों का उपयोग कर रहा है, शराब पीता है या अन्य कोई व्यसन करता है, अन्य कोई नशा करता है, तो उसके शरीर के लिए तो स्वयं के लिए हानिकारक है ही, लेकिन यह उसके धन का अर्थ का नाश करते हैं, उसे निर्धन बना देते हैं और एक दिन स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि वह अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से उधार मांगकर भी उस नशे की पूर्ति करता है, जिससे उसके रिश्तेदार मित्र भी उससे नाराज हो जाते हैं और उससे धीरे धीरे दूरियां बना लेते हैं। तो साथियों, एक दिन ये आता है कि उसकी सारी धन जो अर्थ समाप्त हो जाता है, बाहर से नहीं मिलता और वह तड़प तड़प कर उस नशे के लिए अपने प्राण त्याग देता है। तो साथियों, जिसके परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति नशे का आदी है जो शाम को ड्रिंक करके आता है, पूर्ण नशे में पड़ा रहता है, उठाकर लाना पड़ता है, नालियों में पड़ा रहता है और आए दिन घर में आकर नशे में की हालत में जब घर पहुंचता है तो घर में गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, तो इससे क्या होता है? इससे गृह क्लेश तो बनता ही है, घर के लोगों की शांति भंग तो होती ही है, उधर पड़ोसियों का भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आए दिन गली मोहल्ले में झगड़े होते रहते हैं। तो साथियों, इस चीज़ सबसे लेकर आपका शरीर का नुकसान हुआ, आपके धन का नुकसान हुआ, आपके घर परिवार की शांति भंग हुई और साथियों सबसे बड़ा कि आपका जो मान प्रतिष्ठा है, जहां आप निवास करते हैं उस मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी के अंदर आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वो बिल्कुल ही इस चीज़ को लेकर धूमिल हो जाती है। तो आजकल साथियों हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका मान प्रतिष्ठा सम्मान हमेशा बना रहे, उस परिवार की
समाज में स्थिति अच्छी हो और उसको भी उसका कोई पिता, भाई, बेटा इस तरह का नशे का आदी होकर उस परिवार की मान प्रतिष्ठा को धूमिल कर देता है। तो साथियों, इन सारी चीज़ों से जो भी नशे के आदी हैं, एडिक्ट हैं, जो अपने परिवार को क्षति पहुंचा रहे हैं, और साथियों वो तो जो नशे का आदी है वो तो अपने शरीर को समाप्त कर ही लेता है, और उससे जो सबसे बड़ा नुकसान उसकी फैमिली को होता है, जो उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाता है। तो इन चीज़ों से मैं आज आपको थोड़ा सा अवेयर करके एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि साथियों, अगर कोई भाई बहन अगर इस उपाय को सद्भाव से करता है तो 21 दिन के अंदर कैसा भी, कितने दिनों का भी आदि एडिक्ट हो नशे का व्यक्ति, वह निश्चित ही भगवत कृपा से उस नशा को छोड़ देता है। यह बहुत ही प्रामाणिक और अनुभवों पर आधारित एक उपाय है। अगर आप इसको अच्छे सद्भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करके अगर इस उपाय को करते हैं तो निश्चित 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 मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ कि कैसा भी नशे का आदी व्यक्ति हो वो उस नशे को छोड़ देगा, उसका जीवन संवर जाएगा और उसका परिवार भी सुरक्षित हो जाएगा। तो साथियों, अब मैं आपको उस उपाय की ओर ले चलता हूँ कि आपको करना क्या है। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि साथियों, हमारे जितने भी उपाय हैं वो प्रामाणिक और अनुभवों पर आधारित, यानी कि हमारे द्वारा पहले उनको उपयोग किया गया और जिसके जो परिणाम आए उसके आधार पर हम आपको वो बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया और उनके जो भी नशे के आदी संबंधी थे उन्होंने नशा छोड़ चुके हैं और आज उनका परिवार खुशी से रहता है, शांति से रहता है और उनका जो ग्रह क्लेश है वो भी शांत हो चुका है। तो साथियों, हम अपने अनुभव के आधार पर यह आपके लिए उपाय लाए हैं, इसको आप अवश्य रूप से करें। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो नशे का एडिक्ट है, आदी है, और वह आपको परेशानी में खड़ा कर रखा है उसने, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। साथियों, ज़्यादा देर न लेते हुए मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ, आप सुनाएं। साथियों, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। महीने का आप कोई भी मंगलवार ले सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। आप महीने के किसी भी मंगलवार से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, इस उपाय को जो एडिक्ट है उसका कोई भी परिवार का सदस्य कर सकता है। बेटा कर सकता है, भाई कर सकता है, पिता कर सकता है, माँ कर सकती है, पत्नी कर सकती है, बहन, बेटी, कोई भी, इस एनीवन, कोई भी उसके परिवार का सदस्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल किसी को करना हो, नहीं, इसमें कोई भी कर सकता है। उसके फैमिली का कोई भी सदस्य, रक्त संबंधी कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। तो साथियों, आपको मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। आप जल्दी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं। उस दिन आपको स्वयं स्नान से स्वच्छ होकर, निवृत्त होकर, अपने घर के जो आपका मंदिर है उसमें जो भी आपने छवि विराजमान कर रखी है उन सभी को आपको अच्छे से मंदिर की साफ सफाई करनी है, सभी को स्नान ध्यान कराना है। और अगर आपके पास हनुमान जी की छवि है तो अच्छा है, अगर आपके पास हनुमान जी की छवि नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, कोई भी आप फोटो ले सकते हैं, कोई भी फोटो फ्रेम ले सकते हैं, या कोई भी आप मूर्ति वगैरह ले सकते हैं। अब साथियों, आपने मंदिर की साफ सफाई कर ली और आपके पास छवि है, आपने हनुमान जी महाराज को स्नान ध्यान करा के उनको गंगा जल के छींटे लगाकर पवित्र कर लिया, और पवित्र करने के बाद में आप उनको लाल आसन पर, लाल आसन के पटे पर स्थापित कर दें। स्थापित करके उनको चंदन चावल से पूजन करें, पुष्प अर्पित करें। भोग प्रसाद में आप जो भी आपके पास सामर्थ्य, कोई फल भी रख सकते हैं या गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं, और एक छोटा सा बर्तन में कोई भी उनके लिए पीने का पानी भी रखें। इस तरह से आप उनका पूजन कर एक गाय के घी का दीपक हनुमान जी के लिए जला लें और धूप लगा लें। इस तरह से आपका पूजन हो जाता है। अब साथियों, हम उपाय प्रारंभ करते हैं। ये तो था हमारा सामान्य हनुमान जी का पूजन करने के बाद में अब हम उपाय की ओर ले चलते हैं। अभी आपको क्या करना है, जो भी आपके परिवार का जो सदस्य है जो नशा का आदी है, शराब पीता है या अन्य कोई व्यसन करता है, गांजा, चर्च, कोकीन, जो भी उसके जो नशे का एडिक्ट हुआ है, वो जिस भी नशे को करता है, तो उस व्यक्ति का एक पासपोर्ट साइज का आपको एक फ़ोटो लेना है।
एक पासपोर्ट साइज का आप फोटो लें उस व्यक्ति का जो नशे का आदी है। उस व्यक्ति का फोटो लेकर आपके सामने जो हनुमान जी की छवि है जिसका आपने पूजन किया है, उस फोटो को जिस साइड से उसकी शक्ल दिख रही है उस साइड को नीचे कर दें और प्लेन वाला हिस्सा ऊपर, यानी कि उस फोटो को उल्टा लेटाकर, फोटो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, पासपोर्ट साइज का हो, जो फार्म वगैरह पे अपन चिपकाते हैं, उसको हनुमान जी की छवि के नीचे उल्टा करके दबा दें। बिल्कुल हनुमान जी के नीचे, तस्वीर के नीचे, और या कोई मूर्ति है उसके नीचे उसके फोटो को, जो व्यक्ति नशे का आदी है उसके फोटो को उल्टा करके लेटा देना है और हनुमान जी के नीचे दबा देना है। हनुमान जी की मूर्ति छवि के नीचे दबाने के बाद में अब आपको उपाय प्रारंभ करना है। सबसे जो मूल उपाय था उसका फोटो था, हमने हनुमान जी की छवि के नीचे दबा दिया, उल्टा करके दबा दिया। अब साथियों उपाय प्रारंभ करते हैं। एक एक शब्द ध्यान से सुनिए, अगर थोड़ी सी चूक होती है फिर आप ये मत कहना कि हमने ये उपाय किया और हमारा ये सफल नहीं हुआ। तो साथियों इस तरह से आपने फोटो मूर्ति के नीचे दबा दिया। अब आपको उपाय प्रारंभ करना है। उपाय के लिए आपको पहले, अगर आपके पास कोई लाल अचला है, कोई लाल वस्त्र है, तो आप उसे गले में डाल लीजिए। और अब आपको साथियों क्या करना है कि अब आपको एक लाल पुष्प लेना है और थोड़ा सा गंगा जल हो तो गंगा जल, नहीं सादा जल ले लें और अपने इस सीधे वाले हाथ पर रखना है, क्योंकि अब आपको संकल्प बोलना है। संकल्प बोलने के लिए जो आपने एक लाल पुष्प और थोड़ा सा गंगा जल या जल आप अपने सीधे वाले हाथ पर रख लें और ये बायां वाला हाथ नीचे लगा लें और हनुमान जी के सामने अपना संकल्प बोलें कि मेरा नाम, जो आपका नाम है वो बोलें, आपका गोत्र बोलें और आप यानी कि अपने निज निवास से ऐसे बोले। मैं अभी बोलता हूँ कि मैं रमेश, मेरा गोत्र ब्राह्मण, मैं आज अपने निज निवास से संकल्प लेता हूँ कि मैं आपके हनुमान स्तोत्र के पाठ के 21 दिन का मैं निरंतर पाठ करूँगा। और निरंतर पाठ का संकल्प इसलिए लेता हूँ कि जो भी आपका परिवार का सदस्य है उसका नाम लें, कहें कि यह नशे का आदी है, ये शराब पीता है, इससे हम परेशान हो गए हैं, इससे हम तंग आ गए हैं, हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो हम उक्त समस्या से जूझ रहे हैं। कृपया प्रभु, हमने काफ़ी समझाइश कर ली, ये नहीं मानता, प्रभु हमारी अब सामर्थ्य समाप्त हो चुकी है, हे प्रभु आप असंभव कार्य को भी संभव करते हैं, इसलिए हम आपके आज से शरण में हैं और हम आपका संकल्प लेकर 21 दिन का हम आपका हनुमान स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। हे प्रभु हमारे उक्त व्यक्ति को आप इस लत से छुटकारा दिलवाएं। ऐसा कहकर आप उस संकल्प को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में छोड़ दें। तो साथियों ये आपका संकल्प हो गया। इस तरह आपने वो संकल्प हनुमान जी के सामने छोड़ दिया। अब आपके पास जो हनुमान स्तोत्र की पुस्तक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मार्केट में किसी भी धार्मिक पुस्तक विक्रेता के पास जाकर उस पुस्तक को आप प्राप्त कर लें। आप कहें कि हम मोबाइल पर सुन लें, मोबाइल में पढ़कर, ये थोड़ा सा दूसरे का पढ़ा हुआ और वो सारी चीज़ें अलग होती हैं। अगर आपके हाथ में पुस्तक है या कोई प्रिंट है तो आप पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। पाठ का मतलब होता है कि आपके सामने कोई चीज़ रखी हो और आप उसको पढ़ रहे हो। तो साथियों आप हनुमान स्तोत्र की पाठ की पुस्तक ले लें जो आपको किसी धर्म पुस्तक विक्रेता के पास मिल जाती है। अगर वहाँ आपको नहीं मिलती है, मुझे भी ये पता है कि सामान्य दुकानों पर यह उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो अगर किसी के पास नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कमेंट करके भेजें, तो मैं उसके लिए PDF सेंड कर दूंगा और वह उसके प्रिंट आउट लेकर उस पाठ को कर सकता है। तो साथियों हनुमान स्तोत्र का आपको पाठ पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। आप एक लाल आसन पर जो स्वच्छ हो उस पर आप बैठ जाएं। अब ये आपको पाठ प्रारंभ नहीं करना है, अभी एक और उपाय करना है, यहीं की यहीं पूरा की पूरा। अब आपको 5 गरम मसाले लेने हैं, जिन्हें गरम मसाला बोलते हैं हम, जिन्हें सब्जी में डालते हैं। गरम मसाले 2 प्रकार के आते हैं, एक तो पाउडर आता है यानी कि पिसा हुआ बारीक आता है, और एक साबुत गरम मसाला आता है। उस गरम मसाले को आप 50-1 रुपये का गरम मसाला जो साबुत लेके आना है मार्केट से, आपको पहले लाकर रख लेना। साबुत गरम मसाला लाकर अपने घर रख लेना और उसमें ध्यान रखना उसमें इलायची अवश्य लेके आना, चाहे अलग से लेनी पड़े आपको हरी वाली इलायची, जो हरी इलायची आती है खुशबू वाली, जिसे खाने में अपन अच्छी लगती है,
तो वो हरी वाली इलायची अलग से ले आना। वो गर्म मसाले में अगर नहीं देता है तो अलग से हरी इलायची आप ले लें। मैं आपको बोल देता हूँ क्या क्या लेके आना है। वो आप इकट्ठा साबुत गर्म मसाला आपको लेके आना, जिसे हम सब्जी वगैरह में उपयोग लेते हैं। आपको कम से कम 20-21 इलायची लेके आनी है। इलायची की संख्या मैंने बता दी है। और गरम मसाला 50-1 रुपये का इकट्ठा ले आना, उसमें इकट्ठा ही आ जाता है, वो साला मिक्स आता है, सारा का सारा मिक्स आ जाता है। तो आपको गरम मसाले में काली मिर्च लेनी है, लौंग लेनी है, तेज पत्ता लेना है और डोना लेना है। ये 4 तो गरम मसाले का आइटम हो गए और 5वां हमारा इलायची हो गया। ये 5 आइटम आपको मार्केट से साबुत लेके आने हैं, पिसे हुए पाउडर नहीं लेने हैं। तो साथियों, अब क्या करना है आपको, पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको उसमें 1 इलायची, 2 लौंग, 2 काली मिर्च और 1 डोना, ये आपको हनुमान जी की छवि के सामने रखने हैं। जो आपको पाठ करने वाले हैं हनुमान स्तोत्र का जो पाठ करें उससे पहले आपने संकल्प लेने के बाद में आपको ये 5 आइटम हनुमान जी की छवि के सामने रखने हैं। कौन कौन से, मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। 1 इलायची, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 डोना। तो आपको ये 5 आइटम हनुमान जी की छवि के सामने रख देने हैं। चाहे आप उनको कटोरी में रख लें, कटोरी में रख के रख सकते हैं, या किसी प्लेट वगैरह में रख सकते हैं। इसको रखकर फिर आप हनुमान जी महाराज से एक निवेदन करें कि हे हनुमान जी महाराज, आप उक्त जो हमने सामग्री रखी है इसमें आप अपनी ऊर्जा प्रदान करें। ऐसा आपको बोलना है और आप अपना पाठ प्रारंभ कर दें। आसन पर बैठकर हनुमान स्तोत्र का एक बार पाठ करें। पाठ करने के बाद में आप हनुमान जी की आरती करें। आरती करने के बाद में आपका जो अनुष्ठान था आज का, मतलब 1 दिन का, यही समाप्त हो जाता है। ये तो अनुष्ठान था 1 दिन का उपाय। अब आपको करना क्या है, जो भी सामग्री ने आपने जो कटोरी में जो मैंने गरम मसाले बताए थे, अब उनका उपयोग करना है। ये आपने सुबह जल्दी कर लिया तो भी ठीक है, अगर आप इस उपाय को शाम को भी करते हैं तो भी ठीक है, दोनों समय कर सकते हैं। तो साथियों, अब इनका क्या करना है कि आपको, ये तांत्रिक नहीं है, स्वात्विक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरा परिवार इस सब्जी को, जो गरम मसाला हमने लिया है, अब इनमें से जो हमने 1 दिन की जो हमने संख्या बनाई थी 5 आइटमों की, उसको ढंग से कूट लें, पीस लें। इलायची को अलग रख दें, इलायची चाय के लिए है, सिर्फ चाय में ही पीस कर डालकर पिलानी है उस व्यक्ति को जो नशे का एडिक्ट है। अब आपके पास 4 आइटम बचते हैं, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और डोडा और तेज पत्ता। इनको आप सब्जी में उनको पीस कर, तेज पत्ते को साबुत डाल दें और उन तीनों आइटमों को पीस कर बारीक कर सब्जी में डाल दें, जो भी आपके घर की सब्जी बन रही है। अगर घर के परिवार के पूरे सदस्य उस मसाले की सब्जी को खाते हैं तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी उसको खा सकते हैं। ये नहीं कि वो नशे का एडिक्ट है उसी के लिए खिलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी उस सब्जी को खाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो सामग्री, जो आइटम हमने गरम मसाला रखा था, उस गरम मसाले को आप पीस कर उस सब्जी में डाल दें, जिससे उसको भी पता नहीं लगेगा कि मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे क्या खिलाया जा रहा है। तो साथियों, इस तरह से आप उसको उस गरम मसाले में, सब्जी में मिलाकर, उस एडिक्ट है जो नशे का आदी है उस व्यक्ति को आप सब्जी के रूप में उसे खिलाया जा सकता है। अब बचती है इलायची। इलायची को घर में आप चाय बनाते हैं तो चाय के समय उसमें पीस कर डाल दें तो वह आराम से उसके वहाँ तक पहुँच सकती है। तो इस तरह से उसको उधर में वो हमारी जो पाठ की संकल्प की जो चीज़ थी, जो वस्तु थी, हमारा उपाय था, वो उसके अंदर पहुँच जाएगा। इस तरह से आपको यह 21 दिन तक नियमित, लगातार, नियत और फिक्स समय पर पाठ करने का समय ये नहीं होना चाहिए। पहले से ही आप समय डिसाइड कर लें कि आप 7 बजे पाठ करने बैठते हैं तो 7 बजे ही हनुमान स्तोत्र का पाठ करने बैठें। सामग्री अपनी उसी पहले ही तैयार कर लें, समय फिक्स होना चाहिए। अगर आप 7 बजे पाठ करने बैठते हैं तो 7 बजे से पहले आपका दीप, धूप, दीपक और जो आपके मंदिर की साफ सफाई है वो पहले हो जानी चाहिए। घड़ी में फिक्स 7 बजे आपका पाठ शुरू हो जाना चाहिए। तो समय का विशेष ध्यान रखें। इस तरह आप 21 दिन तक इसी प्रक्रिया से अगर आप पाठ करते हैं
प्रतिदिन आपको ये लौंग, इलायची, काली मिर्च, धोना, तेज पत्ता, ये सामग्री प्रतिदिन नई रखनी है। किचन में लाके थोड़ी क्वांटिटी में ज़्यादा रख लेना, मात्रा में ज़्यादा रख लेना। और जब भी आप पाठ करने बैठें तो 1 इलायची निकाली, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, धोना और 1 तेज पत्ता निकाल के एक कटोरी में अलग से रख लिया। 1 दिन का मतलब 1 सब्जी का गरम मसाला। और आपको ये दोनों टाइम नहीं रखना है, एक टाइम ही रखना है। लेकिन आपको हनुमान स्तोत्र का पाठ दोनों टाइम करना है। इस कई बार संशय की स्थिति हो जाती है, हम वीडियो लंबा नहीं हो इससे हम शॉर्ट बताते जाते हैं और समस्या अटक जाती है। फिर कमेंट करके पूछते हैं कि शाम को भी करना है, सुबह भी नहीं करना है, क्या करना है ऐसे। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि आप ये जो गरम मसाले वाला उपाय है एक ही टाइम करें, आपको एक ही टाइम खिलाना है इसको। लेकिन आप हनुमान स्तोत्र का पाठ दोनों समय करें। हनुमान जो स्तोत्र है आपका पाठ सुबह भी करना है फिक्स टाइम पे और शाम को भी फिक्स टाइम पे 21 दिन तक आपको नियमित लगातार करना है। और हनुमान जी से प्रतिदिन निवेदन करें कि हे प्रभु, हमारा जो संबंधी है उसका नशा आप जल्दी से जल्दी छुड़वाएं प्रभु, हम पर कृपा करें, जिससे वो स्वस्थ रहे, परिवार के ग्रह क्लेश को शांत रहे। और वो फोटो आपने जो हनुमान जी की छवि के नीचे उल्टा करके लटाया है, वो फोटो आपको तभी निकालना है वहाँ से जब वो अपना जो शराब सेवन है या वो नशा करता है, जब वो उसे छोड़ देता है। उससे पहले आपके 21 दिन हो जाते हैं, फिर भी नहीं हटाना है वहाँ से, वो वहाँ रखा देना है। अभी क्या कि आपके पाठ का 21 दिन हो गए और आपने फिर कहा कि हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया, आप फोटो को हटा देते हैं। लेकिन वो उसने क्या है कि वो नशाबंदी अभी छोड़ी नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके भाव में थोड़ी कहीं चूक हुई है। उन्हें ये इतना अनुभव है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको अगर करते हैं, इस स्तोत्र के पाठ को इस नियम के साथ करते हैं तो निश्चित कैसा भी आदि हो वो नशे को छोड़ देता है। तो साथियों, उस फोटो को दबा रहने दें जब तक वह अपना जो भी नशा है उसे नहीं छोड़ता। अब साथियों, जो इसी तरीके से आपको ये सारा अपना, मेरी सोच है कि आपकी शायद समझ में आ गया होगा उपाय। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आपको ये अपना उपाय करना है। अब आपको 2 टिप्स और देता हूँ जो भी आपको अलग से करनी है, इस अनुष्ठान से अलग करनी है। आपको मंगलवार के दिन उस व्यक्ति का नाम लेकर, जो भी नशे का आदी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका नाम लेकर आपको थोड़ा सा गुड़, एक 100 ग्राम गुड़ और एक 100 ग्राम गेहूं जो गेहूं का आटा बनता है, साबुत गेहूं, 100 ग्राम साबुत जो गेहूं होते हैं साबुत, 100 ग्राम गेहूं लेने हैं और 100 ग्राम साबुत गुड़ लेना है। आप सुबह उसके नाम से एक किसी बर्तन में, किसी पात्र में, किसी प्लेट में रखकर आप गाय को साबुत गेहूं और गुड़ खिलाएं। मंगलवार के दिन, मंगलवार की सुबह आप गाय को गुड़ और साबुत गेहूं अवश्य खिलाएं। दूसरा, जो भी आपका संबंधी है जो नशे का आदी है, उस व्यक्ति के जहां उसके जिस अलमारी में, जिस गोदरेज में उसके जो पहनने के कपड़े होते हैं, उन कपड़ों में कपूर, जो एक तो कपूर आता है पूजा में जो जलाया जाता है, और एक कपूर आता है गोल वाला, चिकना आता है गोल वाला, और वो जो कपड़ों में रखा जाता है जिसकी सुगंधी से कपड़ों में कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो जो हम घरों में ऊनी कपड़ों में, सूती कपड़ों में जो कपूर रखते हैं लगा के, पुराने लोग भी रखते थे, अब तो सुगंधी की वजह से कोई रखता नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो जो कपड़ों में रखने वाला कपूर होता है वो आप मार्केट से ले लें, किसी भी दुकान पर मिल जाता है। आप जो आपका नशा का एडिक्ट है, उस व्यक्ति के जो कपड़े आपके अलमारी, बक्सा या आपके जिस स्थान पर पहनने के कपड़े रहते हैं उसके, उन कपड़ों में एक कपूर की टिक्की या गोली रख दें उसमें। बस आपको इस उपाय को 21 दिन करें। 21 दिन में आपका जो भी कितने भी दिनों का आदी हो, कितना भी बड़ा ड्रिंकर हो, वो अपना धीरे धीरे नशा छोड़ देता है। अगर आपके 21 दिन के अंदर भी नहीं छोड़ता है तो आपका अनुष्ठान 21 दिन के अंदर पूरा हो जाता है,
लेकिन आप हनुमान जी का जो पाठ है वो निरंतर चलने दें और उसके फोटो को हटाएं नहीं। तो साथियों, इस तरीके से जो मैंने आपको उपाय बताए इनको करें, क्योंकि ये उपाय अनुभव और प्रामाणिक हैं, अनुभव पर आधारित हैं। निश्चित रूप से आपका जो भी संबंधी है वो नशे को छोड़ देता है। इसको आप अवश्य रूप से करें, मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इसको करने से बहुत सारे लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। तो चलते चलते साथियों समय ज़्यादा हो गया है वीडियो का, फिर भी मैं आपसे एक बार निवेदन कर देता हूं कि जिस तरीके से आपको उपाय बताया है, और मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से, कि आपको मंगलवार के दिन एक जो भी आपका संबंधी है जो नशा का आदी है उसका एक फोटो लेना है, छोटा पासपोर्ट साइज का, वो हनुमान जी की छवि के नीचे दबा के रख देना है। फिर आपको एक संकल्प लेना है, हनुमान जी को बोलना है कि हमारा संबंधी है, नशे का आदी है, प्रभु इसके नशे से छुटकारा करा। और फिर आपको हनुमान जी का एक हनुमान स्तोत्र का पाठ की पुस्तक प्राप्त करनी है, लेनी है, और फिर आपको 5 गरम मसाले हैं वो अपने हनुमान जी की छवि के सामने एक कटोरी या पात्र में रखकर और आपको पाठ प्रारंभ करना है। मसाले मैंने आपको बताई दिए, इलायची है, काली मिर्च है, डोना है, लौंग है और तेज पत्ता है। ये 5 आइटम है। ये 5 आइटम हनुमान जी की छवि के सामने रखकर आपको पाठ करना है। पाठ करने के बाद में आरती करनी है। आरती करने के बाद में आपको उस व्यक्ति जो नशे का आदी है उसकी सब्जी में उसको पीस कर और खिलाना है। ये उपाय है। और 2 टिप्स थे कि आपको मंगलवार के दिन उस व्यक्ति का नाम लेकर जो नशे का आदी है उस व्यक्ति के नाम से गाय को 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम साबुत गेहूं खिलाने हैं। दूसरा जो नशे का आदी व्यक्ति है उसके जो कपड़े हैं, जो वो कपड़े पहनता है, उसके कपड़ों में एक कपूर की टिक्की रखनी है। अगर आप उसके कपड़ों में कपूर टिक्की नहीं रख पाते हैं और वो अलग ही टाइप का आदमी है, तो आप उसके कमरे में एक कपूर की टिक्की जला सकते हैं जब वो घर में नहीं हो। तो आप इस तरीके से उपाय कर सकते हैं। आई होप साथियों आपको सारा उपाय समझ में आया होगा। अगर साथियों हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें, जिससे हमें आपके विचारों से पता लगे कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है। तो साथियों, सेशन को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप कमेंट में अपने विचार अवश्य प्रकट करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।